नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंच विराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि शरणमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शास्त्रों में 4 आश्रमों की चर्चा है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जब तक विवाह शादी नहीं किया जाता है, विद्यार्थी जीवन, सन्यासी जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, फिर शादी विवाह कर लेने के बाद गृहस्थाश्रम, गृह कार्यों को अपने हाथ से करना, परिवार की देखरेख, समाज की देखरेख, बाल बच्चों की देखरेख, साथ ही साथ जिस तरह किसान खेती करते हैं, अन्न का पैदावार करते हैं, बाल बच्चे को जन्म देना, पालन पोषण करके जगह तक पहुंचा देना, यह गृहस्थाश्रम का कर्तव्य बनता है। इसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब हुआ विषय वासना से मन को बंधन में लाना, काबू करना, एकांत जगह में निवास करना। वानप्रस्थ एकांत जगह में निवास करना, सत्संग मंदिर की सेवा करना। पुरानी पद्धति थी 100 वर्ष तक लोग जीते थे। 25 वर्ष में शादी विवाह, 25 वर्षों तक गृहस्थ धर्म का पालन, 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ जीवन, संन्यास लेकर देह का परित्याग किया करते थे। अभी के दौर में तो 100 साल बहुत कम लोग जीते हैं, 70-80 बहुत हो गया। 20 वर्ष में शादी, 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रम का कर्तव्य का पालन, 40 के बाद वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहता तो मन को मोड़ना चाहिए। सुन रहे थे, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई है, वह आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं हुआ पहले हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ को सबको छोड़ दें तब जाके बाबाजी बने, यह तो संभव नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों एक साथ करना है। 6 महीने से मछली मांस नहीं खाते हैं, दीक्षा मंत्र के अधिकारी हो जाते हैं। दीक्षा लेके आप ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, धीरे धीरे मन को मोड़िए। जब विद्यार्थी पढ़ाई पूरी कर लेगा, स्कूल में नाम क्यों लिखाएगा? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ को छूट गया, तब तो आप महात्मा बन गए। दीक्षा लेने की आवश्यकता रह गई। कहने का मतलब हुआ दोनों एक साथ करना है, ध्यान भी करना है, धीरे धीरे पाप कर्मों को छोड़ते जाना है, मन को समेटना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तब आप भक्ति पद में हम और आप आगे बढ़ सकते हैं। बैठक 12 चलत 18, सोबत पूरे 30। जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, 1 मिनट में 12 बार श्वास प्रवास क्रिया होती है। श्वास लिया जाता है और छोड़ा जाता है। बैठक 12 चलत 18, चलने के क्रम में 18 बार, सोबत पूरे 30।
जब हम लोग सो के रहते हैं 1 मिनट में 30 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। और विषय में 64 चले कब भजियो जगदीश, विषय वासना के समय 1 मिनट में 64 बार श्वास खपत होता है, इसलिए इनसे मन को मोड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद देव जी महाराज जब अमेरिका गए थे, एक लाइब्रेरी से एक पुस्तकालय से 3 पुस्तकें ली, रात भर में पढ़ करके सुबह वापस कर दिया गया। उस पुस्तकालय के जो अध्यक्ष थे कहते हैं, महात्मा जी आपने अच्छा नहीं किया, कल पुस्तकें ली आज वापस कर दिए, आपने पुस्तक का निरादर किया, अपमान किया। तो नहीं मैं इसका कोई अपमान नहीं किया, मुझे जहाँ जहाँ से पढ़ना चाहिए इसको पूरी तरह से पढ़ लिया हूँ। अब इनकी आवश्यकता मुझे नहीं है, पूरी किताब पढ़ लिए हैं, कहीं कहीं पढ़े होंगे, पूरी किताब तो नहीं पढ़े होंगे। तो आप जहाँ से पूछना चाहे पूछ सकते हैं, जहाँ से पूछा गया A to Z उत्तर देते गए स्वामी जी। अवाक रह जाते हैं, वह पुस्तकालय के अध्यक्ष अवाक रह जाते हैं, कहते हैं महाराज जी कि आपके भारत में पढ़ने का सिस्टम कुछ और है क्या? तो नहीं, पढ़ने का सिस्टम कुछ और नहीं है, याद रखने का सिस्टम कुछ और है। जो कम से कम 20 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, उनके अंदर में जो ब्रेन का जो मेधा नष्ट होता है उसका मेधा नष्ट खुल जाता है, अर्थात उसका वो सूक्ष्म हो जाता है, मस्तिष्क का मेधा नष्ट सूक्ष्म हो जाता है, उनका ओज मजबूत हो जाता है, ओजस्वी में कहलाते हैं। एक बार जिस चीज को देख लेते हैं सुन लेते हैं, जीवन में कभी नहीं भूलते। कहने का मतलब है, अगर आप शादी विवाह किए हैं, मन को मोड़ करके 20 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, आप ब्रह्मचारी हो गए, खंड ब्रह्मचारी। और एक अखंड ब्रह्मचारी जो शादी विवाह नहीं करते हैं और मुस्तैदी पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अगर पालन हो गया वे अखंड ब्रह्मचारी कहलाते हैं। स्वामी विवेकानंद भी ब्रह्मचारी थे, वे बाल ब्रह्मचारी थे और इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ध्यानी थे कि एक बार वे एक ढेला को फेंकते हैं, क्योंकि नदी के किनारे कुछ लोग जो गेंद भस रहा था नदी में, उस गेंद में निशाना करते हैं, तीर का निशाना करते हैं, कभी तीर लगता था कभी नहीं लगता था। स्वामी जी इस प्रश्न को देख करके इनको हंसी आ गई। निशाना तो नहीं चुकना चाहिए, निशाना कट जाता है, अधिकांश कट ही जाता था। कहते आप फेंकिए, तो स्वामी जी एक ढेला फेंकते हैं, वो ढेला जाकर के उस गेंद में लगता है, फिर दोबारा जितनी बार फेंकते हैं उसका ढेला उसी में जाकर लगता था, उसका निशाना पक्का था। उसी प्रकार हम लोग जो इस दृष्टियोग करते हैं, इसमें निशाना पक्का होना चाहिए। दो नैना भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, अर्थात बायां की बाईं धार, दायां की दाईं धार, दोनों धारों को जोड़ने की क्रिया जो है ड्राइवर क्या है, जो ड्राइवर करते हैं, ड्राइव करते हैं, वो भी दृष्टियोग करते हैं, एक दृष्टि को सम रखते हैं। ड्राइवरी करना, दृष्टियोग करना, तीर चलाना, यह एक ही काम, मोटा मोटी एक ही काम को मानिए। साथ ही साथ सदाचार का पालन करना। जब तक हम लोग सदाचार का पालन नहीं करेंगे, भक्ति पद में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जब 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में इनको अवसर मिला था, मौका मिला था, पहले दिन के कार्यक्रम में जब इनको मौका मिला, ये संबोधन में कहते हैं, ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कुछ लोगों का कहना हुआ स्वामी जी जो बिहार भारत से आए हैं रंग प्रवचन कर रहे हैं, क्योंकि इनका उम्र बहुत कम है, इनसे बहुत उम्रदराज लोग, इनके माता पिता के तुल्य लोग यहाँ पे हैं, सभी को भाई बंधु बना दिए। दूसरे दिन के प्रवचन में कहते हैं, परमात्मा एक है, परमात्मा माता और पिता दोनों होते हैं, हम लोग एक ही परमात्मा के सब संतान हैं,
हम जितने गुरु भाई हैं सब भाई बहन हुए, एक ही परमात्मा सबके माता पिता हैं, इसलिए सभी भाई और बंधु हुए। साथ ही साथ वहाँ की जो व्यवस्था थी, पुस्तक जो सजाया गया था, वेद को सबसे नीचे रखा गया था, है दृष्टिकोण से देखते हुए वहाँ के लोगों ने स्वामी जी की निगाह जब उस पुस्तकों की सजावट पर जाती है, कहते हैं आप लोगों ने जो पुस्तकों की सजावट की है बहुत अच्छी ढंग से सजावट की गई है, क्योंकि वेद को नीचे रखा गया है। वस्तुतः वेद जो है सब ज्ञान का आधार है। अगर वेद को खींच लिया जाए सारी पुस्तकें भरभरा जाएगी। लोगों की मन में बात आई, हम लोग दूसरे दृष्टिकोण से वेद को नीचे रखे थे, अब इनकी बड़ाई की गई। दूसरे सत्र के सत्संग में वेद को ऊपर रखा गया, इंजील बाइबल पुरावस्था सबको नीचे और वेद को ऊपर रखा गया। फिर स्वामी जी देखते हैं, पुनः बड़ाई करते हैं, कहते हैं आज भी पुस्तकों की सजावट बहुत अच्छी ढंग से की गई है, वेद को ऊपर रखा गया है। वस्तुतः तो वेद जो है ज्ञान का मुकुट है, मोर मुकुट है, मुकुट को सबसे ऊपर रखा जाता है और मोर मुकुट की सदृश शोभायमान हो रहा है। सब लोग गदगद हो गए और इनकी वाणी में इतनी लचक थी, क्योंकि इनको पहले तो वहाँ मंच पर चढ़ने का भी अवसर मौका नहीं मिला था। एक माता जी के सहारे मंच में जाने की टिकट मिली, मंच पर जाते हैं और इनको शून्य पर बोलने के लिए थोड़ा सा अवसर 5 मिनट का समय दिया गया था। जब इसका प्रवचन शुरू हुआ, लोग कहते हैं कौन तूफानी आ गया है। तूफान की तरफ इनकी वाणी हो रही थी और आवाज ही बुलंद थी और मार्केबुल बात बोल रहे थे। इनके पीछे इतने बोलने वाले वक्ता थे, मेरा भी समय स्वामी जी को दिया जाए, मेरा भी समय स्वामी जी को दिया जाए। इस प्रकार स्वामी जी घंटों प्रवचन करते रहे। और उस सभा के जो अध्यक्ष बोरो वेडक, उनका कहना हुआ, हालांकि भारत के जो ये संत हैं नरेंद्र जी, पहले उसका नाम नरेंद्र था, उसी जगह जो उनका प्रवचन हुआ उसको स्वामी विवेकानंद की उपाधि मिली। वहाँ जो उनका सम्मान हुआ, फिर भारत में उसका सम्मान होना शुरू हो गया। तो स्वामी विवेकानंद हालांकि उम्र में सबसे छोटे हैं, इसका ज्ञान सबसे ऊंचा है। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया कि ज्ञान अध्ययन के तहत इस तरह भाषण प्रवचन कर दिए, फिर इनको आप घोषित करें सबसे बड़े संत, इनकी हम लोग परीक्षा लेंगे, जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे तब आप घोषणा कीजिएगा दूसरे दिन के मंच पर। उनकी परीक्षा ली गई, जहाँ इनको जगह दी गई थी, उस जगह पे 12 बजे रात में एक परम सुंदरी कन्या को सिखा पढ़ा करके वहाँ भेजा जाता है। कन्या जाती है और वहाँ खड़ी हो जाती है, क्योंकि इसको जो जगह मिली थी उस जगह में, उस रूम में किवाड़ी नहीं थी। पहले जगह जो जगह मिली थी, जिस जगह उसी जगह इनका वासा था। 12 बजे रात में वो महिला जाकर खड़ी हो गई। उस समय स्वामी जी ध्यान में बैठे हुए थे। बहुत देर के बाद जब उसका ध्यान भंग होता है, सामने महिला खड़ी थी, सिर झुका लेते हैं। महिला कहती है, ऐ संत महाराज, कि आपके भारत की यही सभ्यता है कि आए हुए अतिथि को बैठने तक भी नहीं कहा जाता है? स्वामी जी कहते हैं, हाँ, हमारे भारत की यही सभ्यता है, यही संस्कृति है कि पराये नारी से अकारण बातें नहीं करनी चाहिए। पराई कन्या से, पराये नारी से अकारण बातें नहीं करनी चाहिए। उसका उत्तर तो मिल गया। फिर वही ढाढ़स बांध कर कहती है, स्वामी जी, आपने जो इस अमेरिका के शिकागो नगर में प्रवचन दिया, आपके ज्ञान से अमेरिका जगमगा गया है। आप तो यहाँ से भारत चले जाएंगे, मेरी ऐसी इच्छा है यह ज्ञान सब दिन यहाँ जलता रहे, इसका उजागर होते रहे। इसलिए मेरी इच्छा है, मैं आपसे विवाह करने की चाहती हूँ और विवाह के तहत आपके द्वारा एक संतान हो जाए, उस ज्ञान का प्रचार करते रहे अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, एक माता को संतान उत्पन्न करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उसमें भी मैं कैसे कहूँ, मेरे द्वारा तुमको मेरे जैसा एक संतान हो ही जाएगा। इससे सबसे अच्छा यही होगा, तुम मुझे प्रेम से कह दो बेटा, मैं तुम्हें कह देता हूँ माँ, बस मेरे जैसा संतान तुमको हो गया। जो लोग अगल बगल थे सब जय जयकार करने लगे, स्वामी विवेकानंद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय। और इनके माता जी के नाम से, माता भुवनेश्वरी देवी के नाम से अभिनंदन पत्र भेजा गया, तुम्हारी बेटा धन्य है, धन्य है। इस अभिनंदन पत्र जो वे पढ़ती है उनकी आंख में आंसू भर आए, प्रेमा आंसू थे। खुशी की आंसू जो होती है प्रेमा आंसू होती है। बेटी की विदाई होती है उसमें जो आंसू बहाए जाते हैं वो प्रेमा आंसू है। माता और कन्या में जो मिलन होता है, पिता पुत्र में मिलन होता है, शिष्य गुरु में मिलन होता है, आंसू बहते हैं, वह प्रेमा आंसू है। गांधारी भी आंसू बहा रही थी, उनके सब पुत्र मारे गए थे, वे भी आंसू बहाते थे। वह आंसू जो था वह उससे हृदय जलता था, वो दुख भरी आंसू थी, हृदय जलता है उससे, लेकिन प्रेमा आंसू से हृदय ठंडा होता है। इस प्रकार स्वामी जी सदाचारी थे, सदाचार का पालन करते थे, शुद्धाचरण से रहते थे। एक विद्वान ने कहा, स्वामी जी आपके पास इतना ज्ञान है, आपके गुरु के पास कितना ज्ञान होगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए थे उनकी फोटोग्राफी ली गई। फोटोग्राफी जो ली गई तो वहाँ फोटोग्राफी में आता है कि स्वामी जी जो प्रवचन कर रहे थे उनके पीछे उनके गुरु जो रामकृष्ण जी महाराज थे, इस तरह हाथ आशीर्वचन के तहत हाथ दिए हुए थे। स्वामी जी उस फोटो को देखते हैं, अरे भाई मैं तो यहाँ अकेले आया, गुरु महाराज तो यहाँ नहीं आए, लेकिन यहाँ जो मैंने प्रवचन किया गुरु महाराज का हस्त पीछे से आशीर्वचन के रूप में, इसका मतलब है मुझ में कोई ज्ञान नहीं, मैं तो स्पीकर बोलने वाला हूँ, ज्ञान देने वाले कोई और है, वे मेरे गुरु महाराज हैं। उन्हीं की कृपा से मैंने यहाँ चमत्कार किया, यहाँ के ज्ञान को इतने लोगों के बीचों में बांटा। अर्थात गुरु महाराज ज्ञान के भंडार है, मैं बारीक परोसने वाला हूँ। कहते हैं मेरे गुरु में उतना ज्ञान है जितने धूलकण दिखलाई पड़ता है। अगर गुरु महाराज फूंक देंगे, थूक देंगे, मेरे जैसा 1000 विवेकानंद को पैदा कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, आप पढ़े लिखे विद्वान बीए पास किए हुए हैं, लेकिन एक अनपढ़ को आपने गुरु बनाया। कहते हैं आप मुझे उनको अनपढ़ कहते हैं, यह अनपढ़ गुरु जिसे आप बता रहे हैं वो मुझे दोबारा जन्म होने नहीं देगा, लेकिन दोबारा मेरा जन्म होगा तो मैं पढ़े लिखे विद्वान को गुरु बनाऊंगा, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है यह अनपढ़ गुरु जो है मेरा जन्म होने ये नहीं देगा, अर्थात मुझे मुक्ति हो जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। कहने का मतलब सदाचार का जो पालन करते हैं, शुद्धाचरण से रहते हैं, भक्ति पद में उनकी वृद्धि होती है, बरकत होता है, भक्ति पद में भी आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम मानव का पूर्ण कर्तव्य बनता है, मनुष्य के दिन में आए हैं, सदाचार का पालन, सत्याचार का पालन, शुद्धाचरण से हम लोग रहेंगे, भजन ध्यान सत्संग करते रहेंगे। अंजन माहिंद निरंजन रहिए, जोग जगवती पाइए। अंजन कहते माया को, निरंजन कहते मायापति परमात्मा का चिंतन। इस घर परिवार में रहते हुए सदाचारी बनते हुए करेंगे, ये लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।